हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडप्लस साहब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जो अर्थ में सबसे पहले आया था और उसी ऑर्गेनिज्म के आने के बाद लाइफ स्टार्ट हुई थी, विच मीन स्पीसीज स्टार्ट हुई थी, और वो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, साइज कौन सा, साइज उसकी, शेप ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर कैसा होता है, विच मीन्स एनाटॉमी, स्ट्रक्चर के पार्ट का फंक्शन क्या क्या होता है। आज ये सब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जो बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। लॉजी का मीनिंग एनीथिंग विच रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया, दैट्स नोन एज अ बैक्टीरियोलॉजी। So first of all, morphology of bacteria. Bacteria is a microorganism viewed by the microscope. बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया हमें माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जो हम माइक्रोस्कोप में देखें तो बैक्टीरिया हमें प्रॉपरली विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में। जो किंगडम है उसका मोनेरा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है और यूनिसेल्युलर है। अब यूनिसेल्युलर का मीनिंग क्या होता है? यूनिसेल्युलर वो होता है कि जो एक ही सेल होता है बैक्टीरिया में, वो पूरे का पूरा बैक्टीरिया का फंक्शन कर लेता है। जैसे कि हमारी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में और ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, लंग्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होती है और पूरी बॉडी का फंक्शन होता है। ठीक उसी तरह बैक्टीरिया में एक ही सेल होता है और वो एक सेल पूरा का पूरा बैक्टीरिया का फंक्शन करवाता है, सारा का सारा बैक्टीरिया का फंक्शन करवाता है। उसीलिए बैक्टीरिया को यूनिसेल्युलर बोलते हैं। और फादर ऑफ बैक्टीरिया है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, उसे रॉबर्ट स्कॉच कहते हैं। और रॉबर्ट स्कॉच यूनिवर्सिटी के एग्जाम में शॉर्ट नोट में आता है, रॉबर्ट स्कॉच, डिफाइन रॉबर्ट स्कॉच, एक्सप्लेन रॉबर्ट स्कॉच। इसी तरह से साइज ऑफ बैक्टीरिया 0.2 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है और 3.5 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है। और अब देखेंगे हम शेप ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट शेप में होता है, जैसे कि कोकाई। तो कोकाई का मीनिंग ये होता है कि बैक्टीरिया स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है, जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं हम। स्फेरिकल है, गोल गोल है, ओवल शेप में अंडा जैसा भी हमें देखने को मिलता है। तो वो बैक्टीरिया कोकाई के अंदर आता है। बेसिलाई, बेसिलाई से मुझे याद आया कि जो फर्स्ट बैक्टीरिया है वो डिफाइन वो बेसिलाई शेप का था, विच मीन रोड शेप का था। बेसिलस बैक्टीरिया का नाम है जो फर्स्ट टाइम डिफाइन हुआ था, जो रोड शेप में देखने को मिला। रोड मीन्स रस्सी जैसा लंबा लंबा, जो इस फिगर में हमें देखने को मिलता है, रोड रोड शेप्ड। विब्रियो बैक्टीरिया थर्ड है, विब्रियो टाइप शेप्ड, जो कोमा शेप का देखने को मिलता है। उसमें फिलामेंट प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है, फ्लैजेला प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है। कोमा, जब हम लिखते हैं ना कोमा हमारी कोई भी पैरा में, उसी तरह कोमा शेप का हमें देखने को मिलता है। स्पाइरोचेट्स है वो स्पाइरल शेप देखने को मिलता है। हम बुक का स्पाइरल करवाते हैं, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, और उसी तरह स्पाइरल शेप को देखने को मिलता है हमें। उसमें भी फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। स्पाइरेलिया की बात करें तो स्पाइरेलिया और स्पाइरोचेट है वो सेम ही देखने को मिलता है, पर एक ही डिफरेंस है कि जो स्पाइरेलिया है उसमें रिजिड स्पाइरल होते हैं, थोड़े थोड़े ही हमें कर्व देखने को मिलते हैं। जब भी स्पाइरोचेट की बात करें तो स्पाइरोचेट है वो हमें लॉन्ग स्पाइरल शेप में देखने को मिलता है, लॉन्ग लॉन्ग थोड़े देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे एक्टिनोमाइसेट्स की। जो एक्टिनोमाइसेट्स है वो बहुत सारे ब्रांचिंग देखता है, वो बैक्टीरिया है वो ब्रांचिंग फिलामेंट्स देता है। जैसे कि हम बात करें कि स्पाइडर है उसमें बहुत सारे पैर होते हैं, तो हम बैक्टीरिया में कंसीडर करें तो वो स्पाइडर के पैर है वो बैक्टीरिया में ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल। और सन रेज की बात करें कि जो जो सन है उसका जो रेज हमें देखने को मिलता है, उसी तरह उसमें जो ब्रांचिंग देखने को मिलती है रेज की, उसी तरह बैक्टीरिया में जो ब्रांचिंग दिखने को मिलती है, इसलिए उसे एक्टिनोमाइसेट्स बोलते हैं। और लास्ट वन इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा का मीनिंग ये होता है नो प्रॉपर शेप। जो माइकोप्लाज्मा वाला बैक्टीरिया है उसकी प्रॉपर शेप नहीं होती, इसमें से कोई भी हो सकता है और मिक्स भी इसका हो सकता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड morphology and size and shape of bacteria. Any difficulty, any query, please let me in comment box. Now we will learn about the anatomy
और स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर का कौन कौन सा फंक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये सब मैंने देखा है वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, और हम इसे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट की बात करें तो उसमें फ्लैजेला, पिलाई और फिम्बरी, कैप्सूल और सेल वॉल दिखने को मिलता है। तो ये है वो बैक्टीरिया की एनाटॉमी की फिगर है, बैक्टीरियल एनाटॉमी की फिगर है। तो उसमें हम बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट में क्या होता है, फ्लैजेलम और फ्लैजेला। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम फ्लैजेलम और फ्लैजेला बोलते हैं। और पिलाई बात करें तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बट वो फ्लैजेलम से शॉर्ट हमें देखने को मिलता है, उसे हम पिलाई बोलते हैं। कैप्सूल की बात करें तो जो ये येलो कलर से हमें देखने को मिलता है, येलो ऑरेंज कलर से जो बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलते हैं, उसे हम कैप्सूल बोलते हैं। ये जो है वो कैप्सूल है, कैप्सूल। और बात करें सेल वॉल की, जो कैप्सूल के अंदर वाला पार्ट है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ये दोनों के बीच में जो पार्ट है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया हो। फ्लैजेलम जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, पिलाई जो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, कैप्सूल जो आउटर मेम्ब्रेन है, मोस्ट आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल है जो कैप्सूल कैप्सूल के अंदर वाला पार्ट है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं। अब बात करें एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया की, तो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया में तीन पार्ट हमें देखने को मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म है फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है कि साइटोप्लाज्म में तीन ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलती है, राइबोसोम, मिसोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो अब हम इसे बैक्टीरिया की फिगर में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल के अंदर वाला पार्ट है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटर वाला पार्ट बोले तो उसे हम सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल से आउटर वाला पार्ट है उसे हम कैप्सूल बोलते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी वाइज होता है, कैप्सूल सब मोस्ट आउटर लेयर है, उससे बाद सेल वॉल हमें देखने को मिलती है, और उससे बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद बात करें साइटोप्लाज्म। तो ये जो है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है जो हमें देखने को मिलता है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा बट यहाँ से हम लिख लेते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में तीन टाइप की ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलती है। ये है वो राइबोसोम है, इंक्लूजन बॉडी होती है, और मिसोसोम हमें देखने को मिलता है। और लास्ट की बात करें तो न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है उसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। तो ये है हमें ब्लू कलर का देखने को मिलता है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हमने बैक्टीरिया की एनाटॉमी वाली फिगर तो हमें देख ली, कौन से पार्ट कहाँ होता है वो भी देख लिया। तो अब बात करेंगे बैक्टीरिया की फंक्शन क्या होता है। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है हमने देख लिया, उसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट हम एक्सटर्नल पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल पार्ट की बात करें तो उसमें पहले हमें देखा था फ्लैजेला, ये जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजेलम और फ्लैजेल। तो उसकी बात करें फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला है वो लॉन्ग हेयर लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, लॉन्ग हेयर लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। और उसकी लेंथ की बात करें तो 4.5 माइक्रोमीटर, और डायमीटर की बात करें तो 0.01 से लेकर 0.03 माइक्रोमीटर तक वो हमें देखने को मिलती है। उसकी उतनी डायमीटर और थिकनेस हम कहते हैं कि थिकनेस उसकी इतनी होती है। और लेंथ की बात करें तो 4 to 5 माइक्रोमीटर जितनी होती है। अब बात करेंगे फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है। तो फ्लैजेला का फंक्शन मोटिलिटी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया की। मोटिलिटी मीन्स जब बैक्टीरिया मूवमेंट करता है वो मूवमेंट में हेल्प करवाती है, और कीमोटेक्सिस में उसकी हेल्प करवाती है। कीमोटेक्सिस के क्या मिलता है, जब अट्रैक्शन होता है दो पार्ट को उसे हम कीमोटेक्सिक बोलते हैं, और जो अट्रैक्शन करवाता है उसे हम कीमोटेक्टिक फैक्टर बोलते हैं। और जो कीमोटेक्सिस वाली प्रोसेस है उसमें भी फ्लैजेला है वो हेल्प करवाता है। अब सेकंड पार्ट की बात करें पिलाई और फिमरिया, जो मैंने पहले बताया था इस फिगर में, ये जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम पिलाई बोलते हैं। जो शॉर्ट है, शॉर्ट किससे है, फ्लैजेला से शॉर्ट है, होलो होता है। होलो का मतलब ये होता है कि वो अंदर से खोखला हमें देखने को मिलता है। उसकी लेंथ की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ होती है, और डायमीटर की बात करें तो 0.01 माइक्रोमीटर उसकी डायमीटर हमें देखने को मिलता है। मेडअप जो पिलाई है वो एक टाइप के प्रोटीन से बनी हुई है, तो वो प्रोटीन का नाम है पिलीन। फंक्शन ऑफ पिलाई, फंक्शन
पीले का फंक्शन क्या होता है, एडोरेंस में वो हेल्प करवाता है होस्ट सेल से एडोरेंस में। एडोरेंस का मतलब क्या होता है, वो बैक्टीरिया को चिपकने में मदद करता है। जब भी कोई होस्ट सेल से चिपकना होता है तभी पीले बैक्टीरिया को हेल्प करवाती है। थर्ड, कैप्सूल। कैप्सूल है वो इट इज सराउंड द सेल वॉल, जो सेल वॉल के सराउंडिंग होती है उसे हम कैप्सूल बोलते हैं। देखो ये जो है वो कैप्सूल है, सराउंडिंग सेल वॉल। और उसका फंक्शन क्या है, विच हेल्प्स टू एडहेरेंस, एडहेरेंस में मदद करती है, हेल्प करवाती है। और विच रेजिस्ट अगेंस्ट द फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस की बात करें, फेगोसाइटोसिस है वो एक प्रोसेस है, उसमें हमारे जो इम्यून सेल है डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी के टाइप, वो एनी बैक्टीरिया वायरस को फेगोसाइट कर जाते हैं, फेगोसाइट हो जाते हैं। उसमें जब बैक्टीरिया फेगोसाइट ना हो उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करवाती है कि प्रोटेक्शन, वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन करवाता है बैक्टीरिया। ठीक है, अब बात करेंगे फोर्थ एक्सटर्नल फीचर ऑफ बैक्टीरिया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल। जो हमने देख लिया कि जो कैप्सूल है उसके अंदर वाला जो लेयर है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल है एक रिजिड स्ट्रक्चर है और वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे सराउंडिंग करती है। सेल वॉल से अंदर क्या होता आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है और जो सेल वॉल है वो सराउंडिंग होती है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और सेल मेम्ब्रेन से। और जो हम बैक्टीरिया है उसको सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल के आधार टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो माइकोप्लाज्मा है हमने टाइप में देखा था, शेप में देखा था कि माइकोप्लाज्मा वाला बैक्टीरिया होते हैं, उसमें भी सेल वॉल है वो एब्सेंट हमें देखने को मिलती है, जो विथआउट सेल वॉल देखने को मिलता है। और अब बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो उसमें आता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमने देख लिया कि सेल वॉल के अंदर जो ये देखने को मिलता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इनरमोस्ट लेयर है सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है वो, और वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है। और जस्ट बीनीथ द सेल वॉल, जो मैंने फिगर में दिखाया कि सेल वॉल के अंदर हमें देखने को मिलती है। और विच इंक्लोजिंग द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है उसे इंक्लोज करती है, सराउंड करती है। अब सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन एक ही है, विच इज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो क्या करवाती है कि परमिएबिलिटी करवाती है इनफ्लो और आउटफ्लो की, न्यूट्रिएंट्स, आयन और मेटाबॉलिज्म। जो हमारी बॉडी में बात करें तो हमारी बॉडी में भी सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन का एक ही फंक्शन होता है कि वो परमिएबल होती है, सिलेक्टिव परमिएबल, आयन को, न्यूट्रिशन को आर पार, सेल के आर पार जाने देते हैं। उसी तरह बैक्टीरिया में भी होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो न्यूट्रिशन आयंस का आर पार जाने में मदद करवाती है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म है वो कलरलेस है, विस्कस फ्लूइड है और विच इंक्लूजिंग विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने देखा कि ये सारा है वो साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे एनक्लोज करती है। अब साइटोप्लाज्म में तीन टाइप के ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलती है, राइबोसोम्स, मेसोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो राइबोसोम की बात करें तो वो 70S टाइप का राइबोसोम हम देखने को मिलता है। और विच फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का, विच सिंथेसाइज द बैक्टीरियल प्रोटीन एंड एंजाइम। ठीक उसी तरह जैसे हमारी बॉडी में होता है कि हमारी बॉडी में भी राइबोसोम का यही काम है, यही वर्क होता है, वो हेल्प करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और बैक्टीरिया में उसका सेम ही वर्क है, वो भी प्रोटीन का सिंथेसिस और एंजाइम का सिंथेसिस में हेल्प करवाती है। अब बात करें मेसोसोम की, जो मेसोसोम है वो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करवाती है। और दूसरा उसका काम है कि जो है ट्रांसफर, क्रोमोसोम टाइप जब डॉटर सेल का ट्रांसफर होता है उसमें भी मेसोसोम है वो हेल्प करवाती है। और अब बात करें इंक्लूजन बॉडी की, तो इंक्लूजन बॉडी है वो एक ग्रेन्यूल्स है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई होती है। और जो इंक्लूजन बॉडी है वो जनरली बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो एनर्जी स्टोरेज है।
अब बात करें लास्ट एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसे हम न्यूक्लियोइड्स भी बोलते हैं, जो मैंने इसमें फिगर में दिखाता है। जो ब्लू ब्लू है वो न्यूक्लियोइड है और न्यूक्लियस भी उसे कहने बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड्स और न्यूक्लियोप्लाज्म आर नॉट प्रेजेंट। हमारी सेल में बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड्स और न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। बट जब बैक्टीरिया की बात करें तो ये तीनों बैक्टीरिया में एब्सेंट देखने को मिलता है। नॉट प्रेजेंट मीन्स एब्सेंट। और जो न्यूक्लियस है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है, कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है। और न्यूक्लियर है वो जीन्स कंटेन करता है बैक्टीरिया। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। लास्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जस्ट ब्रीफ हम देख लेंगे कि बैक्टीरिया को हमें 4 टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके शेप के आधार है, ग्राम स्टेनिंग के आधार है, जो हमने पहला सेल वॉल में देख लिया था कि सेल वॉल के आधार पर हम बेसिस पर हम बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, और ऑक्सीजन डिमांड के बारे में और स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो शेप की बात में तो स्पाइरेलिया, बेसिलाई, कोकाई जो हमने पहले शेप देख लिया था, उसके आधार से हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ग्राम स्टेन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसी बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, डिफरेंस के बारे में ही होगा। और बात करें ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, तो कुछ बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की डिमांड ऑक्सीजन में सर्वाइव कर पाता है, उसे हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया है वो विथआउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर पाता है, उसे हम एनएरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। लास्ट वन, स्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर और मेलस्पोरिंग। I hope you will understand bacteria from today's session. I will continue next lecture on difference between gram positive and gram negative bacteria in detail. जिस बच्चे को मेरी नोट चाहिए वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी medplus hub से जाकर ले सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट। बाय बाय।